हाँ जी सर, सवाल में आपसे ये कहा गया है कि ये आपके पास एक भाई तो ब्लॉक है ए, ये एक आपके पास बुलेट है बी, और ये एक आपके पास मास एम है सी, और ये बुलेट आपका बेसिकली एम मास का है, और वो वी नॉट स्पीड से आकर इसमें तो लड़कर और ए के अंदर वो हो जा रहा है आपके पास इम्बेड हो रहा है, राइट। तो आफ्टर कोलिजन तो बी तो गेट्स इम्बेडेड इन ए, तो हमें बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर द कोलिजन, राइट सर, इज इट ट्रू? आई गेस आपको ये सवाल समझ में आ गया है कि मैंने यहाँ पर तो क्या कहा है, सही है सर? समझिए सर, अगर आप ए बी और सी इन तीनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग तो कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप ए बी और सी के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर आप ए बी और सी ये तीनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो पूरे सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग कोई भी एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है। मतलब कि आप ए बी और सी के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो वही का हमने किया है। तो 0 प्लस एम वी नॉट और प्लस 0 बराबर है आपके पास 3 एम वी, तो वी बराबर है आपके पास वी नॉट बाई 3। 0 प्लस एम वी नॉट और प्लस 0 बराबर है आपके पास 3 एम वी, तो वी बराबर है आपके पास तो वी नॉट और बाई 3 है, राइट। अब अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको बताना है इम्पल्स ऑफ द टेंशन फोर्स, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली आई एम टी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाए हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो किस पर लगाए हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाए हैं, यहाँ पर सी पर लगाए हैं, ठीक है सर। सी पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमारा लगाने से आ गया है जे इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी डी टी बराबर आ गया है एम वी नॉट बाई 3। वैसे ही यहाँ पर हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाए हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बी पर लगाए हैं। तो वहाँ से अगर हमसे कोई बोलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का आप बताइए इम्पल्स, तो जे टू मतलब कि इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द एन डी टी, और वो बराबर आ जाएगा एम वी नॉट माइनस एम वी नॉट बाई 3। तो जे टू बराबर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ द एन डी टी, और वो बराबर आ जाएगा आपके पास 2 एम वी नॉट बाई 3 के, राइट। और यहाँ पर हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाए हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो किस पर लगाए हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ए पर लगाए हैं। तो जे टू माइनस जे वन मतलब कि इंटीग्रल ऑफ एन डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ दी टी डी टी, और वो बराबर है आपके पास एम वी नॉट बाई 3 के, राइट सर, इज टू एम वी नॉट बाई 3 के बराबर है, राइट। और वो भी आप देख लीजिए भाई, वो रिजल्ट भी सही है, ठीक है सर। आई गेस आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ए पर लग रहा है तो टी डी टी और एन डी टी, और ये बी पर लग रहा है एन डी टी, और सी पर लग रहा है आपके पास टी डी टी लग रहा है, राइट सर। इज टू इंटीग्रल ऑफ ऑब्वियसली। आई गेस आपको ये पूरा अच्छे से चमका है। अभी रुकते हैं, आगे और बात करेंगे, ठीक है।